हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा। कवच कुंडल देते समय कर्ण ने इंद्र को भी क्यों रुला दिया। सोचिए, जब त्रिभुवन के स्वामी स्वयं देवराज इंद्र एक मनुष्य के सामने भिक्षुक बनकर खड़े हो जाए तो समझ लीजिए कि विधि का विधान पलटने वाला है। इतिहास साक्षी है। हम अक्सर देवताओं से मांगते हैं, लेकिन महाभारत के उस दिन एक देवता ने एक मनुष्य से जीवन की भीख मांगी थी, परंतु अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल को चीरकर अलग करने से पहले महादानी कर्ण ने इंद्र की आंखों में देखकर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने देवलोक की नींव हिला दी। हे देवराज, आप भिक्षुक बनकर आए हैं या कपटी बनकर? क्या देवताओं को यूं छल करना शोभा देता है? प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम महाभारत के धर्म क्षेत्र में एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो केवल अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं, बल्कि यह नैतिकता और छल के बीच का द्वंद्व था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से ठीक पहले, जब पांडवों की जीत अनिश्चित थी, तब देवराज इंद्र ने एक पिता के मोह में पड़कर वह किया जो देवों की मर्यादा के विरुद्ध था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे तो कर्ण ने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन अपनी वाणी से इंद्र को ऐसे कटु सत्य का दर्पण दिखाया जिससे देवराज भी लज्जित हो गए। यह जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कहानी हमें सिखाती है कि छल से मिली विजय से कहीं अधिक महान धर्म के लिए स्वीकार की गई पराजय होती है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे ले चलते हैं और साक्षी बनते हैं उस ऐतिहासिक संवाद के। कुरुक्षेत्र के महासमर का शंखनाद होने ही वाला था, किंतु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे देवराज इंद्र का मन अत्यंत अशांत था। उनकी उस व्याकुलता का कारण कोई असुर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर सूर्य के तेज के समान दीप्यमान एक महायोद्धा था, राधेय कर्ण। इंद्र अपनी दिव्य दृष्टि से भली भांति देख पा रहे थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर जन्मजात अमृत तुल्य कवच और कुंडल विद्यमान है, तब तक साक्षात काल भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता। यह केवल सुवर्ण आभूषण नहीं थे, अपितु कर्ण की अजेयता का जीवंत प्रमाण थे। पुत्र मोह में ग्रसित इंद्र को अपने अंश अर्जुन के प्राणों पर घोर संकट के बादल मंडराते दिख रहे थे। एक पिता की चिंता ने आज देवराज की मर्यादा को धूमिल कर दिया। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि चाहे उन्हें छल और कपट का कुटिल मार्ग ही क्यों न अपनाना पड़े, वे कर्ण को सुरक्षा विहीन करके ही रहेंगे। अंततः देवराज ने अपना अलौकिक स्वरूप त्यागा और एक दुर्बल वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण कर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। सूर्यदेव आकाश के मध्य में अपनी पूर्ण प्रचंडता के साथ विराजमान थे। गंगा के पावन तट पर अंगराज कर्ण कमर तक पानी पर अपने पिता और आराध्य सूर्य की उपासना कर रहे थे। यह वह पवित्र बेला थी जब कर्ण का व्यक्तित्व केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक महादानी का होता था। उनका यह अखंड नियम था कि पूजा के पश्चात जो भी उनसे कुछ मांगता, वे उसे कभी निराश नहीं करते, चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। इंद्र इसी सुअवसर की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही कर्ण ने अपनी आंखें खोली और सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया, उन्होंने अपने समक्ष एक कपकपाते हुए वृद्ध ब्राह्मण को खड़े देखा। कर्ण ने तुरंत हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण को नमन किया। यद्यपि कर्ण को स्वप्न में सूर्य देव द्वारा पहले ही सावधान किया जा चुका था कि इंद्र छल करने आ रहे हैं, फिर भी कर्ण के मुख पर भय की एक लकीर तक न थी। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ पूछा, हे विप्रवर, इस राधेय के पास आज आपकी क्या सेवा शेष है? कर्ण ने अपनी परंपरा अनुसार अत्यंत विनय से उस ब्राह्मण से कहा, हे द्विज, आप निसंकोच मांगे। आप गौ, स्वर्ण, बहुमूल्य रत्न, ग्राम या मेरा संपूर्ण राज्य जो चाहे मांग सकते हैं। परंतु इंद्र ने तो किसी और ही गुण प्रयोजन में वहां आए हुए थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए अस्वीकार कर दिया और कहा, हे अंगराज, मुझे यह नश्वर धन संपदा नहीं चाहिए।
एक वनवासी ब्राह्मण के लिए यह सब कुछ तुच्छ है। यदि आप वास्तव में अपने संकल्प के पक्के हैं तो मुझे वह भिक्षा दें जो विश्व में किसी के पास न हो। कर्ण ने शांत भाव से पूछा, तो फिर क्या अभिलाषा है आपकी? तभी उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कपटपूर्ण वाणी से वह मांग लिया, जिसे सुनकर दसों दिशाएं स्तब्ध रह गई। इंद्र ने कहा, राजन, मुझे भिक्षा में तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए ये दिव्य कवच और कुंडल चाहिए। यह मांग साधारण नहीं थी, यह साक्षात मृत्यु का आवाहन था। यह सुनते ही वायु का वेग भी थम गया, मानो प्रकृति भी इस अन्याय को देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। यह अकल्पनीय मांग सुनते ही कर्ण के अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल गई। वे क्षण भर में समझ गए कि कवच मांगकर उन्हें मृत्यु के मुख में धकेलने वाला यह याचक कोई साधारण वनवासी हो ही नहीं सकता। कर्ण ने उस ब्राह्मण की आंखों में अपनी भेदी दृष्टि गड़ा दी और कहा, हे विप्रवर, ऐसी असंभव वस्तु की मांग तो या कोई मूर्ख कर सकता है या फिर वह जिसे मेरे अस्तित्व से भय हो। कर्ण ने हाथ जोड़कर किंतु वाणी में कठोर सत्य भरकर कहा, यह व्यर्थ का स्वांग अब त्याग दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र हैं। यह भेष आपके ईश्वरीय तेज को छिपा नहीं पा रहा। इंद्र क्षण भर के लिए सकपका गए। कर्ण ने आगे प्रश्न किया, देवराज, एक नश्वर मनुष्य के प्राण लेने के लिए त्रिभुवन के स्वामी को भिक्षुक बनने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? क्या आपने पुत्र अर्जुन के मोह में धर्म की मर्यादा लांघना आपको शोभा देता है? कर्ण का यह प्रश्न उस समय इंद्र के वज्र से भी अधिक भारी प्रतीत हुआ। इंद्र के पास कर्ण के उन तीखे प्रश्नों का कोई तर्क संगत उत्तर नहीं था। देवराज का मस्तक लज्जा से झुक गया। उनकी सारी ईश्वरीय आभा उस समय कर्ण के तेज के आगे फीकी पड़ गई। तब कर्ण ने जो कहा वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। कर्ण बोले, देवराज, मैं जानता हूँ कि आप मेरे कवच लेकर अर्जुन की विजय सुनिश्चित करना चाहते हैं, परंतु देखिए विधि की विडंबना, आज देने वाला देने वाले से छोटा हो गया। आपने मुझसे मेरी सुरक्षा मांगी, लेकिन बदले में मुझे अमर यश दे दिया। कर्ण ने बिना किसी द्वेष के आगे कहा, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करते हूँ, युद्ध में वीरगति प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु एक याचक को खाली हाथ लौटाकर अपने दानवीर कहलाने के धर्म को कलंकित नहीं कर सकता। आने वाले युग कहेंगे कि देवता अपने स्वार्थ के लिए नीचे गिर गया, किंतु एक मृत्युलोक का मनुष्य अपने वचन की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाने से भी पीछे नहीं हटा। यह कहकर कर्ण ने अपनी कटार उठा ली। कर्ण ने बिना एक पल गवाए अपने तीक्ष्ण कटार अपनी ही देह पर चला दी। यह केवल स्वर्ण आभूषण उतारना नहीं था, अपितु अपनी ही जीवित त्वचा को शरीर से अलग करना था। जैसे ही धारदार फाल ने कवच को काटा, रक्त की तप्त धारा फूट पड़ी। मर्मातक पीड़ा, असहनीय दर्द से कर्ण का रोम रोम सिहर उठा, किंतु उस महामानव का धैर्य सुमेरु पर्वत की भांति अविचल रहा। आकाश में स्थित देवता भी इस अद्वितीय त्याग को देखकर कांप उठे। स्वयं सूर्य देव अपने पुत्र की यह दुर्दशा देख न सके और बादलों के पीछे छिप गए, मानो पूरा ब्रह्मांड शोक मना रहा हो। कर्ण का सुडौल शरीर रक्त रंजित हो गया था, पर मुखमंडल पर वही तेज और संतोष था। अंततः मांस और रक्त से सने हुए वे दिव्य कवच कुंडल कर्ण ने अपने हाथों से निकालकर इंद्र की अंजलि में रख दिए। उस क्षण कर्ण का कद स्वर्ग से राजा से कहीं ऊंचा हो गया। कर्ण के इस लोमहर्षक रोंगटे खड़े कर देने वाले त्याग को देखकर इंद्र की आत्मा आत्मग्लानि से भर उठी। छल से जीत तो मिली, पर नैतिकता के युद्ध में वे कर्ण से बुरी तरह हार चुके थे। देवराज ने तुरंत अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और गदगद कंठ से बोले, हे कर्ण, तुम्हारे जैसा दानवीर न तो पृथ्वी पर कभी हुआ है और न शायद कभी होगा। तुमने मुझे वो दिया जो तुम्हारे प्राण था। मैं यह ऋण अपने सिर लेकर नहीं जा सकता। इंद्र ने विवश होकर कहा, यद्यपि मैंने छल किया, किंतु मैं देवता हूँ। मैं किसी से दान लेकर उसे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। प्रतिदान स्वरूप मुझसे मेरी अमोघ वासवी शक्ति एकाग्नि स्वीकार करो।
कर्ण ने पहले मना किया, कहा कि दान का सौदा नहीं होता, परंतु इंद्र के अत्यधिक आग्रह पर उन्होंने वह शक्ति स्वीकार की। इंद्र ने चेतावनी दी, यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग होगा और जिसके भी ऊपर चलेगा उसका काल निश्चित है। इस प्रकार कर्ण ने अपनी रक्षा खोकर अपने शत्रु के विनाश का साधन प्राप्त किया। देवराज इंद्र यह दिव्य कवच और कुंडल लेकर स्वर्ग की ओर लौट तो गए, किंतु उनके चरण भारी थे। वे भली भांति जानते थे कि आज उन्होंने पुत्र मोह में स्वार्थ की जीत तो हासिल कर ली, परंतु नैतिकता के युद्ध में वे उस नश्वर मनुष्य से पराजित हो गए। दूसरी ओर कर्ण रक्त से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। शरीर दुर्बल हो चुका था, परंतु उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और ऊर्ध्वगामी हो गई थी। उस दिन कुरुक्षेत्र की उस तृप्त भूमि ने मौन रहकर यह स्वीकार कर लिया कि कवच खोने के बाद कर्ण असुरक्षित नहीं हुए, बल्कि अमर हो गए। इंद्र ने छल से अर्जुन के प्राण तो बचा लिए, लेकिन कर्ण को वह शाश्वत कीर्ति प्रदान कर दी जो युगों युगों तक सूर्य की भांति चमकती रहेगी। यह घटना सदैव स्मरण दिलाती है कि देवत्व केवल अलौकिक शक्तियों में नहीं, बल्कि त्याग और चरित्र की उच्चता में होता है। मित्रों, महाभारत का यह प्रसंग हमें एक शाश्वत सत्य सिखाता है। आज के कलयुग में हम अक्सर छोटी छोटी असफलताओं के लिए झूठ और छल का सहारा ले लेते हैं, लेकिन याद रखिए, छल से आप एक युद्ध तो जीत सकते हैं, परंतु इतिहास नहीं। इंद्र देवता होकर भी सम्मान खो बैठे और कर्ण सूत पुत्र कहलाकर भी देवताओं से ऊपर उठ गए। जीवन में जब भी धर्म और लाभ में से किसी एक को चुनना हो तो कर्ण की तरह धर्म को चुनना, क्योंकि प्राण नश्वर हैं पर कीर्ति अमर है। अब एक प्रश्न आपके लिए, यदि आप कर्ण के स्थान पर होते और जानते कि यह छल है, तो क्या आप अपना कवच देते? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।